गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। संघ वो है जो भारत की असली ताकत हुआ करती है। आज यहाँ संघ के स्वयं सेवक बैठे हैं। गर्व है मुझे, 30 साल से मैं संघ के हर कार्यक्रम में शामिल होता हूँ और देश का एक पहला दिगंबर साधु मैं ही होऊंगा जो 35,000 स्वयं सेवक के साथ पंचजल में मैं आगे आगे अगवानी करते हुए ये राष्ट्र के सपूत। इन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। वे प्रचारक किसी संत की साधना से कम नहीं होते हैं। ये विवाह नहीं करते हैं। ये लोग वो होते हैं जो किसी का बना भोजन नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो साधु का जीवन जिया करते। किसके लिए जी रहे हैं? भारत माता के लिए। ध्यान रखना, इन्हें कोई मतलब नहीं है निजी स्वार्थों से। ये किसी जलूस की शोभा नहीं बनते हैं। ये किसी शोभा यात्रा में शोभा बन के नहीं चलते हैं। जब भी मां भारती को जरूरत होती है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आकर के खड़ा हो जाया करता है। मान्यवर, कितनी त्रासदियां झेली इस देश ने, संघ मजबूती से चला। डॉक्टर साहब की वह विरासत एक गंगा की पतली लकीर थी। 4-5 लोगों से संघ चला शुरू हुआ था और आज राष्ट्र भक्तों की इतनी होड़ लग गई कि वह गंगा की पतली लकीर बढ़ते बढ़ते आज गंगा सागर में परिवर्तित हो गई। ध्यान रखना है, हमेशा यह ज्योति जलती रहे। मैं नागपुर गया, संघ के मुख्य कार्यालय में गया, मुझे ले जाया गया। मैंने सब चीज़ों को देखा, समझा। ये मत सोचना कि ये बैठे हैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं। फोकट की प्रशंसा मुझे कुछ मतलब नहीं है। मुझे कौन सा राजनेताओं का राज चाहिए, मुझे कौन सी संपदा चाहिए। मेरा आशीर्वाद न किसी पार्टी को है न किसी संगठन को है। मेरा आशीर्वाद उन पर है जो भारत माता की विरासत को मजबूत बना करके रखते हैं। ध्यान रखना, जब तक संघ है ये भारत माता अब कभी गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ने वाली नहीं है। ध्यान रखना, हजारों आसुरी शक्तियां आ जाएंगी, भारत का कुछ नहीं। चिल्ला ले अमेरिका, लगा ले टैरिफ, कोई जरूरत नहीं है। अब भारत इतना मजबूत है इसे किसी अमेरिका के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। पछताएगा भारत नहीं, पछताएगा अमेरिका। एक समय परमाणु का अटल जी ने जब परमाणु परीक्षण किया, भारत पर प्रतिबंध लगा दिए अमेरिका ने। ध्यान रखना, और जब जरूरत पड़ती है तो यही अमेरिका भारत से प्रतिबंध हटा लिया करता है। भारत माता एक मजबूत हो चुकी है। विचार, एक समय मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया, हमारे देश में नहीं आ सकते हो। एक समय वह था जब वीजा देने को तैयार नहीं था, और एक समय यह है कि अब जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, मान्यवर, विचार करना है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है। मान्यवर, ये बातें फिर कभी करूंगा। 15 अगस्त आ रहा है, उस समय पुलक सागर संत नहीं देशभक्त बन करके यहां प्रवचन करेगा। ध्यान रखना, एक अवसर मिलता है भारती के लिए, भारती के चरणों में समर्पित होने के लिए। विरासत सौंपो, ये विरासत है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे देश की ताकत है। एक बात याद रखना, 2 लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं। 2 लोग, ज्यादा नहीं। कुछ भी कर लो, कुछ भी देख लो, 2 लोग ही दुनिया में याद किए जाते हैं। अभी मुझे संघ के कार्यकर्ताओं ने पंच परिवर्तन की है। क्या कहूं इसे, किताब कहूं या ग्रंथ कहूं? ध्यान रखना, जब संघ के लोग लिखते हैं
तो वो किताब नहीं, भारत माता का ग्रंथ बन करके प्रस्तुत होता है। पंच परिवर्तन, राष्ट्र, प्रकृति, समाज, परिवार, आत्मबोध। आत्मबोध तो इस देश के प्राण हुआ करते हैं, पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं हम। और कहता है हमारा देश का अध्यात्म, नैवं छिद्रंति शस्त्राणि नैवं दहन्ति पावका। मैं अजर अमर तत्व हूं, मैं मरता नहीं हूं, ध्यान रखना। दो लोग याद किए जाते हैं, दो ही लोग बस। एक तो वो लोग याद किए जाते हैं जो कुछ लिख करके जाते हैं, ध्यान, अमर होते हैं वो। देह से तो आज तक कोई अमर नहीं हुआ। देह से अमर ना भीष्म पितामह हुए, देह से अमर ना मीरा होती है जहर पीने के बाद भी। और देह की अमरता को मैं अमरता भी नहीं कहता हूं। जिसका नाम 100 साल के बाद भी लोगों पर जीवान हो, लोगों की जुबान पर मौजूद हो, वो व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाया करता है, ध्यान रखना। 100 साल के बाद भी लोग जिसे याद करें। एक तो वो लोग अमर होते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, या फिर दूसरे वो लोग अमर होते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, मेरे राम ने रामायण नहीं लिखी, महावीर ने महावीर पुराण नहीं लिखे, ऋषभदेव ने महापुराण नहीं लिखा। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा जीवन जिया कि उन पर हजारों हजारों पृष्ठ के ग्रंथ बन जाया करते हैं। ऐसा जीवन उन्होंने, उन पर लिखा जा सकता है। ऐसे महापुरुष बने वो जिस पर लिखा जा सकता है। तुम ऐसे नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा लिख करके जाओ। तुलसीदास, वाल्मीकि, जिनसेन, जयसेन आचार्य, समंत्र भद्र कुंद कुंद, इन पर कुछ नहीं लिखा गया, इनने लिखा उन पर। ध्यान रखना, या अपनी लेखनी से किसी भारत के सपूत के लिए कुछ लिख कर जाओ, या भारत के सपूत बन जाओ। तीसरी कोई चीज, ये दौलत, ये रुपया, ये पैसा, कुछ नहीं याद रहेगा। ध्यान रखना है, अमर बनना है तो दो चीज याद करके जाओ। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज आप कहें तो एक पेन बनवा दूं जिसमें आपकी फोटो हो। मैंने कहा क्या होगा उससे? उससे मैं अमर हो जाऊंगा। बोले नहीं महाराज प्रभाव ना होगी। मैंने कहा मैं जिंदा रहूंगा, पेन मर जाएगा, मेरे ही सामने मर जाएगा, टूट जाएगा वो तो, उसकी तो आयु अल्प है। बोले महाराज आप कहें तो ब्राच बनवा दें, लॉकेट बनवा दें। मैंने कहा पागलो, करते हमारा विनोद फोटोएं बांट रहा मंगवा मंगवा के, भक्त है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं पुलक सागर चाहता हूं कि मुझे पेन की तस्वीर मत बनाओ, उसे जेब में मत डालो मेरे भाई, मैं किसी की जेब में आने वाला नहीं हूं। यदि मुझे रखना है तो दीवारों पर नहीं, अपने दिल में टांग करके रखो। ध्यान रखना है तो मेरा जीना और बोलना सार्थक हो जाएगा। दीवार पे लटक गए तो क्या हुआ, दीवार पे तो मुर्दों की तस्वीर भी लटका करती हैं, ध्यान रखना है, उससे कुछ जीवन में क्रांति नहीं हुआ करती है। मान्यवर एक मेरा भक्त है, उसने कहा महाराज मुझे एक ऐसी फोटो दे दो जिसमें आप गुस्सा कर रहे हो। उनका मतलब क्या? बोले आंख दिखा रहे हो, क्रोध कर रहे हो, ऐसी फोटो दे दो मुझे। मैंने कहा क्या करेगा? बोले अपने ऑफिस में लगाऊंगा। मैंने कहा ऑफिस में गुस्से वाली, मुझे रावण बनाएगा क्या तुम? बोले नहीं महाराज प्लीज मुझे ऐसी बहुत गुस्से वाली फोटो दो। मुस्कुराहट वाली तो हर कोई लेते हैं, मैं आपकी गुस्से वाली फोटो अपने ऑफिस में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? बोले जब भी मैं ऑफिस में बैठकर कोई गलत काम करूं तो मुझे लगे मेरे गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जब जब आपका चेहरा गुस्से का देखूं तो लगना चाहिए कि महाराज नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, पेन में मेरी फोटो मत लगा, मेरे से एक पेन लेकर जा और एक कसम खा, इस पेन से मैं किसी का शोषण नहीं करूंगा, किसी के अधिकारों को छीनूंगा नहीं,
इस पेन से जो लिखूंगा वो आदर्श की बातें लिखूंगा। इस पेन से देशद्रोह की बात नहीं लिखूंगा। इस पेन से मैं हमारे शहीदों के नाम के गीत लिखूंगा। ध्यान रखना है, आतंकवाद की बात नहीं, आदर्शवाद की बात लिखूंगा। मैंने कहा ये पेन तेरे लिए बहुत बड़ा वरदान बनकर के साबित हो जाएगा। मान्यवर, आपसे निवेदन है, समय हो रहा है आपका, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो अपने जीवन में। सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता जा, फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता जा, सच की राहों पे चलता चल। ध्यान रखिए, सत्य की राहों पे चलो। जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन छोटी सी जिंदगी भी बहुत कुछ हमारे जीवन में कर सकती है। आग्रह है, समय हो रहा है आपका, इतना ही मेरा निवेदन है। जीवन को औरों के लिए भी लगाने का प्रयास करो। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मां भारती के इस चमन को खिला करके जाओ। ध्यान रखना, अपने परिवार को कुछ आदर्श दे करके जाओ। एक बात पूछ के समाप्त करता हूं, ईमानदारी से बताना। महिलाओं से पूछता हूं, ईमानदारी से बताना कि यदि आज तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी से, दिल से बोलो, कर लेगा? ये विश्वास अर्जित किया तुमने अपनी जिंदगी में। एक भी खुल के नहीं बोल पा रही है, बोले बदमाश है, कर लेगा। ध्यान रखना। एक जगह मैंने पूछा तो एक महिला खड़ी हुई, बोली अभी मर गई तो कर लेगा, लेट मरी तो शायद। मैंने कहा उसमें भी शायद लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को शादी करते देखा है। ध्यान रखना है, मान्यवर। यदि आपकी पत्नी ये कहती है कि मेरा पति दूसरी शादी कर लेगा, तो तुमने कोई आदर्श स्थापित नहीं किया है। उदयपुर के पुरुषों, ऐ मर्दों, अपनी पत्नी को इतना विश्वास दिलाओ कि तू रहे या ना रहे, हम तेरे सिवा किसी और के नहीं होंगे। ध्यान रखना है, इतना विश्वास दिलाओ। आज घर में जाके एक ड्रामा करना नहीं, तुम ड्रामा करने में माहिर हो वो सिखाना नहीं पड़ेगा मुझे। घर में जाना, मर जाना नहीं, हकीकत में नहीं। मेरा चौमासा बर्बाद मत करना। घर में जाना, एक कमरे में लेट जाना, लाइट बंद कर देना, रात को रोक लेटे रहना, और एक दिमाग में डायरी और पेन रखना, और उसमें सोचना कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। मुर्दा कैसा लेटता है, हाथ पैर ढीले कर देना, श्वास कम कर देना, ज्यादा कम नहीं है ना, श्वास रोक लेना थोड़ी सी, और सोचना बैठ करके कि यदि मैं मर गया तो मेरे लिए कौन हकीकत में रो रहा है और कौन दिखावे में रो रहा है। अपने फैमिली को देखना। बड़ा बेटा हकीकत में रोएगा, नहीं नहीं 2 मिनट, 2 दिन, 3 दिन। छोटा वाला, अरे वो तो और शैतान है,
वो क्या रोएगा मेरे लिए? बड़ी बहू नहीं, पत्नी 12 दिन 13 दिन। सोचना, विचार करना, कौन ईमानदारी से रोएगा? हकीकत में बताना, बिलख बिलख के कौन रोएगा? कौन है जो अपने घर में तुम्हारे बाद खुशियां नहीं मनाएगा? कौन है जो सहनाई में नहीं झूमेगा तुम्हारे जाने के बाद? एक बार सोचना, सोचना। आप मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थी बन रही है, लोग रो रहे हैं, वो ध्यान रखना, सवेरे सवेरे मरना। रात मरोगे तो सवेरे तक रोएगा कौन? आज तक तो हमने ये भी सुना है कि आजकल रोने वाले भी किराए पे आने लगे। बहुत लफड़ा हो गया है। मैं दिल्ली चतुर्मास करने गया, बोले महाराज संडे के संडे प्रवचन करना। मैंने कहा क्यों? बोले दिल्ली वालों को संडे ही मिलता है, बाकी समय नहीं मिलता है। और दिल्ली तो ऐसी है महाराज कि यहाँ तो लोग प्रार्थना करते कि संडे कोई मरे तो 4 साथ में तो होंगे, वर्किंग डे में मरे तो कोई साथ भी होने वाला नहीं है। मैंने कहा संडे के संडे प्रवचन? बोले हाँ। मैंने कहा कल ये कहने तो नहीं आओगे कि महाराज संडे के संडे आहार करना, बाकी समय हमारे पास फुर्सत नहीं है, ध्यान रखना है। मान्यवर जमाना बदल गया है, आपकी मृत्यु हो गई, आपके प्राण निकल गए, आप लेटे हैं, कसपोच करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मृत्यु का बोध करो, सोचते रहो मेरी काया पड़ी है, मेरा शरीर पड़ा है, घर देख रहा है, दीवारें देख रही हैं, पर्दे झांक रहे हैं, फर्नीचर मुस्कुरा रहा है, पत्नी रो रही है, बच्चा रो रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपका अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार होने के बाद बड़े हुए सर्व ऋतु मंदिर के विलास के उस ऊपर के हाल में उठावना चल रहा है, सारी समाज इकट्ठी हो गई है। अब बोला जा रहा है कि भाई साहब सांत्वना पत्र पढ़ो, 2 शब्द पढ़ो इनके लिए, एक बार बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए जो भी माइक में बोला जाएगा कितने मिनट? बोलो ईमानदारी से, कितने मिनट बोले? तुम मर गए। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु